हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो निशी मैडम जो है, जैसे कि मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी बोला था, चाय से ज़्यादा केटली गरम। वो अपने पुरानी जो खुन्नस है ना, अभी मौका मिला है तो निकाल रही है। खुन्नस और जहर, मैं तो कहती हूँ जहर उगल रही है, क्लियरली जहर उगल रही है। जैसे एक नागिन नहीं होती है, जैसे दूर से जहर फेंकती है तो अभी इंसान को अंधा कर देती है। सेम इसके केस में भी है कि छोड़ेंगे नहीं। अब तुम चाहे जयपुर रहो या जहाँ भी रहो, तुमने हमें ब्लॉक कर रखा है। मतलब ब्लॉक अगर नहीं किया होता, इसने कैसे बोला था कि हम सबको ब्लॉक कर रखा है। अरे भाई, ऐसा करोगे तो कोई तुम्हें ब्लॉक ही करेगा ना। कोई भी इंसान हर जगह से कनेक्शन क्यों काटता है? जब वो ऊब जाता है ना। हर किसी ने एक्सपीरियंस किया होता है कि भाई झगड़ा कौन करे। शांति चाहता है इंसान के लिए। मेंटल पीस आज के ज़माने में पैसों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी लड़की, अब जो उसने वीडियो प्राइवेट किए है या डिलीट किया है ना, तो चैनल पे असर पड़ता है और उसके चैनल पे असर पड़ा भी। अब देखिए, जो वो वीडियोस थे उसको उसने प्राइवेट किए हैं। अब प्राइवेट किए तो एल्गोरिदम में ना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो इंप्रेशन यूट्यूब भेजता है ना, सडनली उसमें चेंजेस आ जाते हैं तो वो गड़बड़ा जाता है चैनल का जो एल्गोरिदम होता है वो। और हिमांशी के केस में भी वही हुआ है। उसका चैनल बढ़िया चल रहा था, सडनली वो वीडियो प्राइवेट कर देती है। पहले भी किया था तो उसका जो चैनल का ग्रोथ था वो डाउन हो गया था, अभी भी डाउन हो गया था। लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि भाई भाड़ में जाए चैनल ग्रोथ। लेकिन ये लोग मेरे चैनल पे नहीं दिखने चाहिए। कब इंसान ऐसा करता है? जब वो थक जाता है। हाँ, अब ये जो निशी मैडम है, इसने बहुत सारे कमेंट्स भी, अब तो इसने कमेंट सेक्शन में लॉक लगा दिया है, कमेंट ऑफ कर दिया है। लेकिन उसके पहले जो है उसने बहुत सारे कमेंट्स किए थे, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट ले रखा है। पिछली वाली पॉडकास्ट जिसने नहीं देखी, आप देख के आ सकते हो। वहाँ पे भी मैंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं और यहाँ पे भी सारे ही मैं कर देती हूँ, ताकि आप ना वीडियो को पॉज करके पढ़ लो जो भी इसने कमेंट्स किए हैं। और कैप्शन में लिखा है कि ऐसी दिखती है जिसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। इतनी बड़ी स्माइल, ऐसे ऐसे पोजेज और इतना ग्लो। हो सकता है ये पोस्ट मैं बाद में डिलीट कर दूं, क्योंकि लोगों को जो है डाइजेस्ट करने में मुश्किल हो जाएगी। अब ये इतनी ही सच्ची थी या इतना ही ये जो है सही है, तो कमेंट सेक्शन ऑफ करने की ज़रूरत क्या आन पड़ी? क्योंकि ना वो घोंचू ने बोला होगा, सॉरी उसका नाम क्या, हाँ, मिस्टर आर ने बोला होगा कि भाई तू कमेंट में मेरा सारा कंटेंट लीक कर रही है, तो मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट है, इसको तो मैं एकदम नमक मिर्च मसाला सारा फ्राई करके लाऊंगा, इसको इतनी बात को इतना बना दूंगा। तो इस वजह से इसको जो है कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा, क्योंकि इसकी ज़बान पे, इसके अंगूठों पे काबू नहीं है। ये टाइप करे जा रही, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि तामसी दिमाग वाली लड़की है भाई। अभी भी मेरा घर, अरे तेरा घर तेरा ससुराल नहीं है? शादी के बाद भी वो पुराने ज़माने में नहीं, एक घर हो तो ऐसा मूवी है, अगर आपने देखी है तो उसमें कैसे जो ननद है शादी के बाद भी अपने मायके में पड़ी रहती है, मेरा मायका मेरा घर मेरा घर मेरा घर, और भाभी के जीना दुश्वार करती है, ऐसे ये कर रही है। अब ब्लॉक कर दिया है, वहाँ कुछ नहीं कर सकती, तो यहाँ इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे कमेंट खेल रही है। भाई कितनी जहरीली हो तुम भाई। और तुम इंटरनेट पे इतनी जहरीली हो सकती हो तो रियल लाइफ में तो कितनी होंगी। मतलब तुम्हारी सास और ननद है तो उसका तो तुमने जीना दुभर कर रखा होगा। मैंने वैसे वीडियो देखे कुछ कुछ, जहाँ पर ना इनकी जो मदर इन लॉ है वो रात के टाइम पर 9 या 10 बजे रोटी बनाती है, क्योंकि इनको खानी होती है। तो उस टाइम पे ये अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बोल के कहती है, लेकिन मम्मी आपको मानना पड़ेगा, मेरी रोटियाँ ज़्यादा अच्छी रहती है। सोचो, एक तो बना भी रहे और अपनी तारीफ़ें करवानी, अपनी तारीफ़ करवाने का इसको बड़ा शौक है। और एक कमेंट में लिखती है कि मैंने अपना चैनल इसलिए बनाया क्योंकि ना वो मेरे अच्छे अच्छे कमेंट्स डिलीट कर देती थी चैलेंजेस में, और जो भी मैं कुकिंग करती थी वहाँ पे मेरी बहुत तारीफ होती थी, तो ऐसे कमेंट्स को वो हाइड कर देती थी। इस वजह से मैंने अपना चैनल बना लिया। तुमने अपना चैनल बना लिया क्योंकि बाकी तुम्हें कोई स्किल है नहीं, झगड़ा करना आता है खाली। और अब कहती है हमने 4 साल मेहनत करी है, तुम लोगों के कहने से थोड़ी हम अपना चैनल बंद कर देंगे, तुम लोगों के भरोसे थोड़ी है, मतलब ऑडियंस के भरोसे नहीं है, भगवान के भरोसे। तो ना मैं ऑडियंस से कहूँगी कि भगवान भरोसे इसका चैनल छोड़ दो, भगवान ऐसे लोगों का साथ नहीं देते, ठीक है। तो ऑडियंस जो है जिसमें थोड़ा बहुत देख रहे हिमांशी की वजह से, देखना ही छोड़ दो, भगवान के भरोसे छोड़ दो, ज़्यादा दिन चलेगा नहीं। ऐसे लोगों का साथ नहीं देते, कनिंग और टॉक्सिक लोगों का, जो बाकियों का जीना दुभर कर देते। अभी भी नहीं सुधर रही, इतना जहर है इसके अंदर भाई, कहाँ से आता है इतना जहर? और उस इंसान के लिए जिसकी वजह से तुम्हारा चैनल ग्रो हुआ है, तुम्हारी इंटरनेट एग्जिस्टेंसी जिस इंसान की बदौलत है, उसके लिए इतना जहर। और इसको किस बात की जलन है पता है? कि हिमांशी का लग्जूरियस फ्लैट है, हिमांशी जो है वो ज्वेलरी लेकर चली गई। हिमांशी वापस से ससुराल इसलिए आई थी क्योंकि ना उसको अपना फ्लैट बिकवाना था। अगर उसको अपना फ्लैट बिकवाना था, तुमने तो लेकर दिया नहीं था, तुम्हारे पिताजी ने या तुम्हारे भाई ने लेकर नहीं दिया था, अपनी हार्ड एंड मनी से लिया था, तो बेचा भी तो ऐसा तो है नहीं कि फ्रॉड करके गई है। खुद का फ्लैट उसकी मर्जी बेच दिया, और बिक तो जाता ही है। ब्रोकर को तुम अगर थोड़ा पैसा ज़्यादा देते हो, क्या बोले कि उसके बस का नहीं था? कैसे उसकी बस का नहीं था? ब्रोकर को तुम अगर ज़्यादा पैसा देते हो तो कैसा भी फ्लैट है वो बिक जाता है।
और वो तो तुमने ही बोला है ना। ये देखो, इसकी एक बात विश्वास करने लायक नहीं है। एक साइड पे कहती है पोश एरिया में लग्जरियस फ्लैट था, दूसरी साइड कहती है कि बिकने लायक नहीं था। अरे एक बात पे तो टिक जा बहन, पोश एरिया में था तो कैसे नहीं बिकता था? हाँ, अरे बैकवर्ड एरिया में होता है तो भी ब्रोकर बिकवा देते अगर ज़्यादा पैसा दे देते हो तो। वो तो पोश एरिया में था, अच्छा लग्जरियस फ्लैट था, तो कैसे नहीं बिकता था? बस बात ये है, जलनखोरी है इसके कि लोग हिमांशी को इतना प्यार क्यों करते हैं, हिमांशी को इतना ज़्यादा सपोर्ट क्यों करते हैं, इसको क्यों नहीं कर रहे। मैंने अपना अलग चैनल बना लिया, लेकिन तुम थी कौन? तुम तो एक कैरेक्टर थी जो उसके शो में फीचर होती थी, तो उसका चैनल उसी की तारीफ होनी चाहिए ना, अपने बलबूते पे उसने ग्रो किया है। तुम्हारी कौन तारीफ करता था भाई? अभी मैंने देखा लोग तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं, झूठी कहीं की। खुद ही भाई बहन लगे पड़े हैं, मेरे भी चैनल पे 3 आईडी सेम, दो वो 3 आईडी से उनके चैनल पे मल्टीपल कमेंट्स है, जो कि ये लोग ना अपनी फेक आईडी से करते हैं। गाइज हमें दूसरी साइड भी सुननी चाहिए, गाइज हमें ये भी करना चाहिए। क्यों भाई, तुमने दूसरी साइड सुनी? तुमने तो खुद सिर्फ अपने भाई का और अपने बेटे का ही जो है सपोर्ट किया। चीटिंग कर रहा है तो करे, लड़कियां डोरमेट बन जाए तो क्यों ऑडियंस सुने फिर? हाँ, 6 महीने से लगातार उस लड़की को परेशान किए जा रहे हैं। अब सामने आई तो नहीं नहीं नहीं, हमारा भी साइड आप सुनिए। इनका साइड क्या होगा? ये इसने भी बोला था कमेंट में कि हिमांशी का जो है प्रोफाइल उसने शादी.com पे दिखा था, उसको शादी करने की कितनी जल्दी है, डाइवोर्स हो गया है तो उसको शादी करने की कितनी जल्दी है। अरे भाई, शादी करे ना करे उसकी पर्सनल चॉइस है, वो चाहे जिंदगी भर कुंवारी रहे, चाहे तुरंत शादी कर ले, उसकी पर्सनल लाइफ। अब तो तुम्हारा कुछ लेना देना है नहीं। तुम तो एकदम उसको ऐसे बाहर वालों वाला ट्रीटमेंट दे रही हो कि मेरे मम्मी पापा फीचर होते हैं, उनका बड़प्पन था, मैं भी फीचर होती थी, जबकि बाकी लोग तो पैसा मांगते हैं फीचर होने का। सीरियसली, तुमसे उसके पैसे चार्ज करने चाहिए थे, क्योंकि एक बड़े चैनल पे जब इंसान फीचर होता है या तो वो अपना सेल्फ प्रमोशन करना चाहता है ना, तो उसको पे करना पड़ता है अच्छा खासा तगड़ा अमाउंट। उसका चैनल तो कितना बड़ा है, तो तुम्हें पे करने चाहिए थे पैसे फीचर होने के। हिमांशु को चार्ज करना चाहिए था, तब पता चलता था। और क्या एंटरटेन किया है तुम्हारे पेरेंट्स ने? वही भद्दे से फालतू से प्रैंक तुम्हारे भाई और तुम्हारे पेरेंट्स ने यही तो किया था। आज मैं लड़की बनूंगा, आज क्यूटो के साथ ये प्रैंक वो प्रैंक, फालतू बना दिया था पूरा। उसका चैनल देखने का मन नहीं करता था। साफ सुथरे चैनल का सिर्फ सत्यानाश किया था, और कोई फायदा तो नहीं होता खास उसको। एक ज्ञानी दीदी का मैंने वीडियो देखा था, गाइस हमें देखना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। हिमांशी, सी इन माय ओपिनियन हिमांशी जो है उसने अपना साइड रखा है, तो थोड़ा बहुत उसका भी सुनना चाहिए, ऋषि का भी सुनना चाहिए। ऑडियंस को यहाँ पे न्यूट्रल रहना चाहिए, चाहे लड़की को डोरमेट बनाने के लिए भी क्यों ना बोले। मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं ऐसी ही फेमिनिस्ट हूँ, दोनों साइड बजने वाली। एक लड़की जिसने अपना मेहनत से चैनल ग्रो किया है, एक लड़की जिसे इतना प्रताड़ित किया गया है, तो मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी कि उसका साइड भी सुनो, दोनों का साइड सुनो। एक लड़का जिसने चीट किया है वो बेटर नहीं करता, उसकी मॉम उसकी बहन ओपनली बोल रहे हैं, जस्टिफाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी गाइज आपको न्यूट्रल रहना पड़ेगा। ऐसे और भी वीडियो के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो ये ज्ञान भाई, अरे ऑडियंस की पर्सनल चॉइस है। देखो, हर एक मामले में ज्ञान, हर एक मामले में इंटेलेक्चुअल पना नहीं चलता है। एक क्लाउड चेजर, जो एक मरे हुए इंसान जिसके साथ सच में गलत हुआ है, उसका नेम, उसकी फेम यूज करके उस केस की आड़ में अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। कोई भी लड़की जब एक केस चल रहा है कोर्ट में, तो झूठ क्यों बोलेगी यहाँ पे आकर कि ये ऐसा है? हाँ, क्योंकि वो भी तो एक्शन कुछ ले सकता है ना। उसने ओपनली बोला, वो तो इनडायरेक्टली बोलता है क्योंकि उसको डर है, उसके मन में चोर है, उसको लगा कि मैं ऐसे डराऊंगा। और ये सेम बात उसकी बहन ने कमेंट सेक्शन में कबूली कि उसने जानबूझकर ऐसे वीडियोस बनाए ताकि वो केस वापस ले। अब रेडिट पे एक पोस्ट है जहाँ पर हिमांशी की जो दोस्त है उससे किसी की बात हुई है, उन्होंने ये बताया था कि ये जो है हमेशा उसको चीट करता था, और शादी को कुछ टाइम बाद, और जब ये चीट करता था तब हिमांशी को मनाने के लिए फॉरेन ट्रिप पर लेकर जाता था, वहाँ पे भी ये चीट करता था। अब इनका सेपरेशन हुआ था, उसके बाद जो है पैचअप हुआ था, फिर ये दोनों गोवा घूमने गए थे, वहाँ पे भी हिमांशी को इसने चीट किया, और हिमांशी को टोन देता रहता था कि तुम्हारा एक जो होना चाहिए, जो एक चीज़ होती है वो अट्रैक्ट करती है लड़कों को, वो तुम्हारे अंदर नहीं है। तो इस तरीके से हिमांशी को परेशान करता था। सारी बातें पेरेंट्स को पता थी, तो भी उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब ये बातें उनको शादी से पहले भी पता होगी, तो क्यों एक लड़की की ज़िंदगी ख़राब करी, क्यों शादी ही करवाई? भाई उसको कैसो नवाई रहने देते थे। शादी ही नहीं करनी चाहिए ऐसे लोगों को, अगर यही सब करना है शादी के बाद भी तो मत करो, ज़िंदगी जियो अपनी, कौन रोक रहा है। बट किसी की लाइफ ख़राब करने के बाद ये सब कर रहे हो, शर्म आनी। और जो इस मैडम ने लिखा है कि देखिए कितनी हंसी है, कितनी वाइड स्माइल दे रही है। सॉरी टू से मुझे एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत, आरजे सिमरन संघवी, रिसेंटली सब लोग शॉक हो गए थे कि इतनी खुश दिखने वाली इंटरनेट पे लड़की ने ऐसा एक्सट्रीम स्टेप कैसे उठा लिया।
देखिए मुझे माफ़ करिएगा, मुझे ये अपना पॉइंट समझाने के लिए मेरे वो इंसान का एग्जांपल देना पड़ रहा है, बट इंटरनेट की हकीकत यही है। कोई भी इंसान जो है, किसी को कोई अगर रोना धोना कर रहा है, एक समझने वाली बात, रोना धोना कर रहे हैं, मुंह बना के रखा है, तो भी लोग बोलेंगे कि कैसा मुंह बना के रखती है, नकचड़ी, यही जो है बुरी होगी। तो क्या करे, कोई करे तो हंसना तो पड़ेगा ना, फोटो खिंचवा रहा है तो। दूसरी बात, इस गधी को ये भी समझाओ कि जो परेशान या डिप्रेस्ड आदमी होता है ना, पर्सन होता है ना, वो हमेशा 24 घंटे मुंह लटका कर रोता नहीं फिरता है। फॉर सपोज किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, उसे शुरू शुरू में बहुत रोना आएगा, मतलब रोएगा, वो दिन भर रोएगा, बट हमेशा वो रोता नहीं फिर सकता है। कभी उसको याद आएगी, अचानक से उसे रोना आ जाएगा। तो मतलब ये थोड़ी कि 24 घंटे उस ट्रेजेडी को, वो दुख को याद करके वो रोता ही फिरेगा, ऐसा नहीं होता है बहन। और कोई फोटो खिंचवा रहा है तो क्या रोना मुंह बना ली कि रोने लगे? उसने खुद ने बोला था कि इंटरनेट पे जो दिखता है, और हमें भी पता है कि इंटरनेट की कितनी दुनिया फेक। एक वीडियो को पब्लिश करने से पहले 100 चीज़ें जो होती है उसमें से रिमूव की जाती है, कट लगाए जाते हैं, ताकि जो ब्लॉगर है वो अच्छा दिखे, उसका जो नेगेटिव साइड या जो उसकी असलियत है वो दुनिया को दिखे ना। वैसे तो बोला जाता है तुम जैसे हो वैसे दिखो, लेकिन ब्लॉगिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो मेक श्योर करता है कि उसकी एक भी बात, एक भी ऐसा पॉइंट ना दिख जाए जहाँ पे वो नेगेटिव दिखे। अब एडिटर कौन था? हिमांशी का एक्स हस्बैंड। अब वो खुद एडिटिंग करता है, तो वो कभी भी ऐसी चीज़ें दिखाएगा जिसमें वो नेगेटिव दिखे? बिल्कुल भी नहीं। वो तो अपने आप को और अपनी फैमिली को परफेक्ट ही दिखाएगा, जो किसने किया अभी। इस वजह से लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई है, लेकिन इसका असली रूप देखो, अब समझ आ गया होगा। भाई एक बात समझने वाली है कि झगड़ा तुम्हारी भाई भाभी का है, तुम तो वहाँ पे रहती नहीं हो, तुमने ज़्यादा ना टाइम स्पेंड किया। मेरा घर, मेरे पापा, मेरी मम्मी। एक साइड पे तुम ये कहती हो कि मेरे मम्मी पापा ने अपनी बेटी माना था, मेरी मम्मी तो बोल रहे थे कि वो मेरी बेटी है, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी, तो मैं कैसे आऊँ? तो अगर वो उसके मम्मी पापा थे तो वो शेयर क्यों मांग रहे हैं? तुम्हारे जब मम्मी पापा तुम्हारे ब्लॉग में फीचर होते थे, क्या तुम भी पैसे देती हो? तुम्हारे आपसी रिश्ते तो अभी खराब हुए ना, उस टाइम पे तो एकदम ठीक थे। तुम्ही ने बोला कि वो उनकी बेटी थी, माँ बाप थे, तो माँ बाप तो पैसे नहीं मांगते हैं बेटी से कि भाई हम तुम्हारे ब्लॉग में फीचर हो रहे हैं तो हमें पैसे दो। और वो उनकी गलती है, अपना काम धंधा छोड़कर अगर ब्लॉग में फीचर हो रहे हैं। वो कोई बच्चे तो है नहीं जिनको हिमांशी ने ज़बरदस्ती बोला कि मेरे ब्लॉग में आ जाओ, मेरे ब्लॉग में आ जाओ। कोई अपना काम धंधा थोड़ी छोड़ेगा, और जो बिजनेसमैन है वो तो किसी कीमत पे अपना काम नहीं छोड़ता है। हाँ, उनके लिए उसका काम पहली प्रायोरिटी होती है, उनको तो सोशल मीडिया में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होता है। तो कैसे तुम्हारे पेरेंट्स जो है एकदम अपना काम धंधा छोड़ के, तुम्हारे पिताजी स्पेशली, ब्लॉगिंग में आना शुरू कर दिया, कंटेंट बनना शुरू कर दिया? कुछ भी मतलब बोल दो, क्योंकि उनका पर्सनल स्वार्थ था। हिमांशी प्रमोट करती थी ना उनका बिजनेस, ये उनका स्वार्थ था। और कहती है कि परेशान करना क्या होता है, अपनी घर की मेड से पूछो। क्यों भाई, हर चीज़ हम अपनी घर की मेड से क्यों पूछे? हमने तुम्हें देख लिया, हमें समझ आ गया परेशान करना क्या होता है। ये जो तुम अभी भी कर रही हो ना, ये मानसिक रूप से किसी को प्रताड़ित करना ही होता है, उसकी मर्जी के बिना उसके फोटोज यूज़ करना। भाई उससे तुम्हारे साथ अब कुछ लेना देना नहीं है, क्यों ज़बरदस्ती क्या जो है क्लाउड ले रही हो उसके नाम पे? और क्या बोल रही, लोग जो है मेरी तारीफ करते थे, लोग ये करते थे, इसलिए मैंने अपना चैनल बनाया। तुमने चैनल इसलिए बनाया क्योंकि तुम्हारी फेस वैल्यू हिमांशी की बदौलत बन गई थी। जो चैनल में दिखती थी ना, फेस वैल्यू बन गई तुम्हारी। तुम्हें पैसे देने चाहिए थे, तुम्हारी इंटर्नशिप चल रही थी हिमांशी के चैनल पर, उसके बाद खुद का चैनल बना लिया। अब कितना चल पाएगा हम देखेंगे। और क्या डायलॉग मारा है, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। हाँ, तुम शायद अपने बारे में बात कर रही हो, क्योंकि वो तो हंसनी है ना। उसकी खूबसूरती से भी शायद जलती हो तुम, उसकी सुंदरता से। उसकी आवाज़ इतनी मीठी है, खुद इतनी प्रिटी है, उसके लंबे घने बाल, हर एक चीज़ों से तुम जलती होंगी शायद से, है ना, उसके ब्यूटीफुल से फीचर्स। तो वो तो खुद हंसनी है भाई। तुम अपने बारे में बोल रही होगी, क्योंकि जितना गटर माउथ वाली तुम हो ना, जितना जहर तुम उगल रही हो नागिनों की तरह, तुम अपने बारे में बोल रही हो। काव 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 काव, तुम कौवा हो। और सोचो, ये बोल रही है कि हिमांशी को जो ज्वेलरी दी गई थी, भाई वो तो स्त्री धन होता है ना। शादी के बाद जो ज्वेलरी चढ़ाई जाती है वो स्त्री धन हुआ, वो तो उसी का हो गया ना, उसी के पहनने के लिए, और उसको दे दिया तो वो तो अपनी ज्वेलरी वापस लेकर ही जाएगी ना। 4 साल का जो उसका वक्त, उसका टाइम, उसके इमोशंस जो बर्बाद हुए, उसका क्या? उसकी फीलिंग्स के साथ जो खेला गया, उसका क्या? खुद के पेरेंट्स के लिए बुरा लग रहा है, उसके पेरेंट्स का क्या? उसके पेरेंट्स ने तो ये सोचकर बताया, जो शादी कराई होगी, कि खुश रहेगी लड़की। हाँ, लेकिन जब उनको पता चला होगा ये चीटिंग के बारे में, उनको कितना बुरा लगा होगा कि उनकी बेटी ने 4 साल क्या क्या सहा है, ये सब चीटिंग। उनके बारे में नहीं बुरा लगता? वो उनके पेरेंट जो है बुरे हैं, उसको चढ़ा बढ़ा रहे हैं। क्यों भाई? क्योंकि वो सीधी है इसलिए। अब उसके पेरेंट्स ने उसको दिमाग दे दिया तो उसके पेरेंट बहुत बुरे हो गए, टॉक्सिक हो गए। तुम जो खुद हो उसका क्या? और फॉरेन ट्रिप पर लेकर गया क्योंकि वो उसकी वाइफ थी, और से कारनामे ही क्यों करने? हाँ, बीवी को मनाने के लिए फिर फॉरेन ट्रिप पे लेकर जाना कि बहुत मैं तुम ही खास हो, और वहाँ पे भी सेम चीज़ें करना। तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें नहीं लेकर जाता इसलिए बुरा लगता है क्या?
तो फॉरेन ट्रिपल लेकर भी गया तो क्या एहसान किया था उस पर? हाँ, गोल्ड के पीछे पड़ी भाई। कितनी ये होता ना शादीशुदा ननदे जो मूवी में होता है, जिनको खुद के ससुराल में कुछ लेना देना नहीं, बस मायके में भाभी कैसे रह रही है, कैसे वो कर रही है, उसी सब पंचायत करती रहती, तो उन लोगों में से है ये एकदम। और क्या बात कर रही थी कि मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे जो है उसका प्रोफाइल है, हाँ, शादी के लिए वो ढूंढ रही है। तो जो मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे जो प्रोफाइल बनते हैं ना, उसमें वेरिफिकेशन होता है, उसमें क्या लगता है, पैन कार्ड। अब हस्बैंड वाइफ थे तो डॉक्यूमेंट तो उसके पास होगा ही, क्या पता। और भाई इतना बड़ा कोइंसिडेंस कि इतने सारे प्रोफाइल्स होते हैं, तुम लोगों को मिल भी गया वो, वाह क्या कोइंसिडेंस है। हमें क्या पता कि तुम ही लोगों ने बनाया हो नकली प्रोफाइल, वो वेरीफाई कर दिया हो, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो होते ही है ना, जब साथ में रहता है हस्बैंड वाइफ के तो मोबाइल में भी रहते हैं डॉक्यूमेंट। तो क्या पता कि उसका जो है पैन कार्ड वेरीफाइड कर दिया हो, क्योंकि ये सब काम आए कोर्ट में कि देखो इसने अपना प्रोफाइल बनाया है। उनको चीटर साबित करने के लिए क्या पता ये सब करा हो। हाँ, तो भाई ये वेरीफाइड हो जाते हैं। और फेक प्रोफाइल्स भी बनते हैं, नाम लिख दिया, सब कुछ लिखा, डिटेल तो सारी पता ही है, तो फेक प्रोफाइल भी बनते हैं। और अगर असली प्रोफाइल भी है तो क्या हुआ, डिवोर्स हो गया है तो शादी करना चाहे तो उसकी पर्सनल चॉइस, उसकी मर्जी, वो चाहे 10 साल बाद करे या 1 महीने में कर ले, उसकी मर्जी, उसकी लाइफ है। तुमको क्या तकलीफ हो रही है कि उसने प्रोफाइल बनाया। और ये कमेंट सेक्शन इसलिए बंद कराया गया है क्योंकि इसकी जबान पे कोई इसका काबू नहीं, ना जबान पे ना अपने अंगूठों पे। तो टाइपिंग किए जा रही है। तो उसके भाई ने बोला होगा कि अरे बहन तू तो मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है ये सब तो मैं बताऊंगा कि देखो ये भी चीटर है, इसने शादी.com पे प्रोफाइल बनाया था, ये सब तो मेरा कंटेंट है, तू क्यों मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट रिवील कर रही है। अभी तो स्क्रिप्टिंग लिखी जा रही है, अब तो और टाइम लगेगा, शायद से बड़ी तगड़ी स्क्रिप्ट लेकर आएगा। हिमांशी से मैं इतना कहूँगी, हिमांशी स्टे स्ट्रॉन्ग, हम सब तुम्हारे साथ है। और जो न्यूट्रल करते हैं ना उनको डर रहता है, क्योंकि दोनों साइड की क्लिप यूज़ होती है तो दोनों की तारीफ करनी पड़ती है कि अगली पार्टी ना स्ट्राइक मार दे, ये ना मार दे, तो न्यूट्रल वो करते हैं। ऑडियंस की पर्सनल चॉइस है भाई। हमने देखी हिमांशी की जर्नी की, उस लड़की ने कितनी मेहनत की है और हमेशा से अनप्रॉब्लमेटिक रही है, ना किसी से झगड़ा, ना किसी के बारे में बुरा बोलना। कभी भी 8-9 साल के यूट्यूब करियर में कभी भी आपने सुना? ये यहाँ पे भी उसने डिग्निटी मेंटेन करी थी, लेकिन बोलना पड़ा क्योंकि उसको और उसके घर वालों को इतना ज़्यादा कोसे जाने लगा था। उसे गोल्ड डिगर पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा था, तो क्या करेगी, एक वीडियो उसने बनाया फिर, है ना। तो भाई हमें पता है कि वो लड़की जो है गलत नहीं है, तो हम तो साथ है। न्यूट्रल क्या होता है इस केस में, तो हम बिल्कुल न्यूट्रल नहीं रहेंगे, हिमांशी के साथ है। जो भी हो स्ट्रांग रहो, तुम्हें गिराने के लिए अभी जो भी फालतू गिरी वो करेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक। और छिपकली से यही कहूँगी कि थोड़ा जो है काम पे अपने ध्यान दो, ये जलनखोरी बंद करो। इतना प्यार तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो सेल्फ मेड विमेन है। तुम्हें उनके दम पे चैनल ग्रो तो कर लिया, नाम तो बना लिया, लेकिन उसके जितना प्यार कभी नहीं कमा पाओगे। चाहे तुम कोई कितनी भी पुरानी बात ले आओ, वो जलती थी, वो ये जलती तो तुम साफ दिख रहा है उसकी सक्सेस से, वो जितना पैसा कमाती है उससे, सारी चीज़ों से, है ना, कि कैसे चली गई पैसे कमाने की मशीन उसके मायके वालों के पास। अब उनके मायके वालों को भी बुरा बोल रहे हो, उसके मायके वाले ही है तो उसके बुरे वक्त में जब उसको ज़रूरत है तब उसके साथ खड़े हैं। तुम लोगों ने तो पराया कर दिया कि हमें पैसे चाहिए फीचर होने के। उनके पेरेंट्स नहीं मांगेंगे कि हम तुम्हारे ब्लॉग्स में आ रहे तो पैसा दो, समझिए, यही फ़र्क होता है। अब बस वो जो आता ही होगा, सोचो इतना टाइम लग रहा है, कोई अगर सच्चा इंसान है उसको इतना टाइम लगता है, स्क्रिप्ट लिखेगा बढ़िया से एडिटिंग करेगा, कोट्स लिखेगा, फिर मम्मी पापा को बिठाएगा, मम्मी आप बताओ, पापा आप बताओ, और बीच में बैठेगा, जैसे कि इससे अच्छा और इससे सीधा इंसान कोई है नहीं, बोलू राम एकदम। अरे जाओ झूठे लोग। तो बस अभी वही इंतज़ार है, वो सिनेमैटिक वाले वीडियो का। एडिटिंग करने में मास्टर है ना, बहुत आता है कट कॉपी पेस्ट लगाना। वहाँ पे कुछ अगर गलती से गुस्से में कुछ बोल दिया, सच निकल गया तो कट मार देगा, ताकि जो अच्छे दिखे, एकदम सीधे दिखे, वैसे वाला ही वीडियो हमें देखने को मिलेगा। और हाँ, इसको नहीं बिठाएंगे क्योंकि ये तो पक 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 कर देती है कुछ भी जो है गुस्से के मारे, तो इसको नहीं बिठाएंगे। तीनों जो मेन कलाकार है वही बैठ के वीडियो लाएंगे। अभी इंतज़ार है वही चीज़ का। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय।